Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and safe at your home. It's your maths class. Welcome you all in second term. In this term, we will start our chapter 11 angles from book 3B. ठीक है, आपकी बुक 3B है. अब आप इसमें बुक से करेंगे एंगल्स चैप्टर 11. ओके, सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है ज्योमेट्री सेट. ज्योमेट्री बॉक्स आपने ख़रीदना है. ठीक है, इनसाइड द ज्योमेट्री बॉक्स क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास. इनसाइड द ज्योमेट्री बॉक्स देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स, राइट, 180 डिग्रीज प्रोटेक्टर, एक आपके पास रूलर एंड अ मेटल कंपस एंड पेंसिल रेजर एंड शार्पनर होता है. ठीक है, इट्स ज्योमेट्री सेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एंगल्स. इसके बगैर आप ज्योमेट्री पोर्शन सॉल्व ही नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द एंगल्स. व्हाट आर एंगल्स. एंगल्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, हम इनको मेजर कैसे करते हैं. व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट एन एंगल इज़ फॉर्म्ड. एन एंगल इज़ अमाउंट ऑफ टर्निंग अबाउट द पॉइंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 2 सेपरेट लाइंस हैं, अगर आप एक 2 लाइंस ड्रॉ कर लें और उन दोनों के कॉर्नर्स को आप जोड़ दें. ठीक है, जहाँ से आप उसको ज्वाइन करोगे वहाँ पे आप देखो एक आपके पास एंगल बनेगा. इन दिस फिगर यू कैन सी इनसाइड द 2 लाइंस. आपको एक एंगल नज़र आ रहा होगा जो हमने एक आर्क लगाई हुई है, यहाँ पे एंगल बन जाता है. ठीक है, जब भी आप 2 सेपरेट लाइंस को एक कॉर्नर से ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक एंगल बन जाएगा. राइट, मीन्स कि 2 स्ट्रेट बट लाइंस शुड बी स्ट्रेट. ठीक है, दोनों लाइंस स्ट्रेट होंगी और वो एक पॉइंट पे आके मिलेंगी तो आपके पास एक एंगल बन जाएगा. पार्ट्स ऑफ एंगल्स हमारे पास क्या हैं. देयर द 2 स्ट्रेट साइड्स आर कॉल्ड आर्म्स. फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, और ये आपके पास दूसरी स्ट्रेट लाइन है. राइट, दोनों स्ट्रेट लाइंस को अगर आप एक पॉइंट से जोड़ दें, उनके एंड पॉइंट से आप जोड़ दें, दैट इज़ द वर्टेक्स. ये वर्टेक्स होता है. ठीक है, यानी कि द कॉर्नर पॉइंट ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स. एंड इनसाइड द आर्म्स, अंदर वाली जो आपको एरो नज़र आ रहा होगा डॉटेड लाइंस में, दैट इज़ द एंगल. सो द एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन ईच आर्म. अब इन दोनों आर्म्स को आप जितना भी टर्न करोगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, आपको उतना ही एंगल मिलेगा. ठीक है ना. ये कि लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट एंगल्स कैसे बनते हैं वो भी हम इन्हीं आर्म्स को टर्न करके बनाते हैं. ठीक है, वो आपकी बुक में भी गिवन है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी ये चीज़ बता दूँगी. ओके, नाउ यू कैन सी इन योर बुक. आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है. व्हाट आर एंगल्स. एंगल्स कैसे बनते हैं ये देखिए. कैन यू मेक डिफरेंट एंगल्स विद योर आर्म. अब आप एंगल्स को अपने आर्म से भी बना सकते हो. ठीक है, आप आर्म को जितना भी टर्न करें तो आपके पास एंगल बन जाएगा. आप इस एक्सरसाइज को अपने घर में भी कर सकते हो. इंशाल्लाह हम क्लासरूम में भी इसको करेंगे. विच एंगल इज़ स्मॉलेस्ट, विच एंगल इज़ लार्जेस्ट. ये आप जितना उसको टर्न करोगे वो स्मॉलेस्ट होगा, जितना आप उसको देखते जाएं वो आप देख लो कि उसके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल्स बनते जाएंगे. ओके, यही चीज़ अगर आप लोग आपके पास अगर 2 पेंसिल्स हों तो यू कैन मेक डिफरेंट एंगल्स बाय टर्निंग द पेंसिल. ठीक है, अब आपको इसमें क्या ख्याल रखना होगा कि आपको पेंसिल्स के दोनों एंड पॉइंट्स को इकट्ठा रखना है. ठीक है, टुगेदर होंगे तो देन आपके पास एक एंगल बनेगा. देखो रेड एरो से शो किया गया है, यहाँ पे एंगल बन रहा है. सबसे पहले आपने ये इसको देख लें, ये 1 पेंसिल है, ये एक और 2, यानी कि 2 पेंसिल्स आपके पास. ठीक है, इन दोनों के एंड पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया तो ये आपके पास एंगल बनेगा. दैट इज़ द राइट एंगल, यानी कि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है, अब इसी तरह आप यहाँ पे देखें, दोनों पेंसिल्स को आपने पॉइंट से मिला दिया. इन दोनों पेंसिल्स को फिर आपने थोड़ा सा जो है वो इसको ज़्यादा इसका गैप कर दिया. अब इन दोनों पेंसिल्स में देखें, यानी कि ये डिफरेंट आपके पास कुछ एंगल्स आपके पास स्मॉल हैं, कुछ आपके पास लार्जेस्ट हैं. या हमारे पास कुछ एंगल्स की टाइप्स हैं. ये एंगल्स की टाइप्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. सो व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट एन एंगल इज़ फॉर्म्ड. एन एंगल इज़ एन अमाउंट ऑफ टर्निंग अबाउट द पॉइंट. मैंने आपको पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है कि आप जितना भी उसको टर्न करोगे आपके पास एंगल बनेगा. अगर आपके पास 2 स्टिक्स हैं, कोई भी स्टिक्स आप ले लें, दोनों उनको भी आप जब एक एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक एंगल बनेगा. ठीक है, आप ये एक्सरसाइज आप ये प्रैक्टिस भी आप घर में कर सकते हो. लुक एट द पेयर ऑफ द स्टिक्स बिलो. अब आप मुझे ये बताएं
इन तीनों ए बी एंड सी गिवन है आपके पास। अब इसमें देखिए कहाँ एंगल नहीं बन रहा। ये देखिए फर्स्ट में अगर आपने दोनों स्टिक्स को ज्वाइन किया देन यू कैन सी एंगल्स बने, एंगल यहाँ पे बनेगा। लेकिन अगर आपने दोनों स्टिक्स को सेपरेट रखा है तो एंगल नहीं बन सकता। ठीक है, अब इस सी पार्ट में, सी में देखें आप लोग, इन दोनों में भी स्टिक्स सेपरेट पड़ी हैं, यानी कि पैरेलल पड़ी हुई हैं। आपने इनके कॉर्नर्स को या नहीं मिलाया तो यहाँ पे भी एंगल नहीं बन सकता। ठीक है, जब भी आप पेंसिल्स लें या आप लोग कोई स्टिक्स ले लें तो आपके पास जो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इनके कॉर्नर्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहीं पे एंगल बनेगा, अदरवाइज एंगल नहीं बनता। ठीक है, सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द एंगल आप यहाँ पे भी देख लो कि रे 1 है, रे 2 है, दो डिफरेंट रेज थी आपके पास। जब आपने उनको दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास उसके कॉर्नर से, ठीक है, तो इनके जो पॉइंट्स आपस में जो मिलते हैं दैट इज़ द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म बाई टू रेज मीटिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है ना, उसके एंड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। एंड एंगल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। आप जो लेस देन का सिंबल यूज़ करते हैं, हम इस चैप्टर में एंगल्स में इसको लेस देन नहीं कहेंगे बल्कि ये एंगल के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, हियर द एंगल इज़, अब जैसे मैं इनके पॉइंट्स को कोई नेम दे देती हूँ, ए, वर्टेक्स वाली जगह पे आप ओ लिख दें और यहाँ पे आप लिख दो बी। ठीक है ना, जिसके ऊपर एंगल बनेगा वो हमारे पास लेटर सेंटर में होगा। कैपिटल लेटर्स के साथ आप इसको शो करते हो, ए ओ बी। ठीक है ना, एंगल, एंगल इसको हमने क्या रीड करना है? एंगल। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज यूजिंग द प्रोट्रैक्टर। अब एंगल्स को मेजर करने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग एंगल्स। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एंगल्स मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। आप देख लो आपके पास ये कि हाफ सेमी सर्कल शेप है। ठीक है, आपके ज्योमेट्री सेट में भी यही प्रोट्रैक्टर गिवन है। ठीक है, जिसमें ज़ीरो से आप देख लो इसके ऊपर कुछ नंबर्स भी आपको राइट किए हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आप देखें सबसे पहले ये 180 डिग्रीज़ का एक गिवन है आपके पास, प्रोट्रैक्टर है ये। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, अब इन साइड आप देखो 0 10 20 30 40 50 अप टू सो ऑन, ये देखिए आगे चलते जाए 180 पे आके एंड हो रहा है। इसी तरह अगर आप आउटर स्केल को देखते हो, आउटर स्केल भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यहाँ 90 एंड देन फिर आगे आप देखो 180। इट मीन्स कि अगर ये हमारे पास फुल सर्कल होता, फुल सर्कल होता 180 ये है, और इसी तरह का अगर मैं एक और प्रोट्रैक्टर इसके नीचे वाली साइड पे भी लगा दूँ तो 180 और हो जाएगा। सो इट मीन्स कि 360 डिग्रीज़ का एक सर्कल बनता है और सर्कल को आपने हाफ़ कर लिया है। ठीक है, हाफ़ करने से हमें ये मिलेगा 180 डिग्रीज़। अगर मैं इसको क्वार्टर्स कर दूँ, यानी कि मैं इसके 4 पार्ट्स कर दूँ, तो दैट मीन्स कि ये 90s में कवर हो जाएगा, यानी कि 90s का ये पोर्शन, फिर 90 दिस इज। ठीक है, जब 180 का अगर हाफ करें तो ये 90 बनता है। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं आपके पास तो 90 प्लस 90 180, अगर 4 पार्ट्स हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 360। ठीक है, अगर ये क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स मीन्स कि इसके 4 पार्ट्स कर दें तो ये 90 90 प्लस 90 प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 90, अब 0 से 90 तक अगर आप ये देखें, दिस लाइन और दिस लाइन, ये हमारे पास क्या है? राइट एंगल। ठीक है, 0 से 180 डिग्रीज तक ये बनता है स्ट्रेट एंगल, ये बिल्कुल स्ट्रेट। 0 से 180 तक ये स्ट्रेट एंगल है, और 90, अगर आप 90 की मेजरमेंट करते हो तो दैट इज़ द राइट एंगल। ये एंगल्स की टाइप्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखो ओरिजिन, ये सेंटर इसका बिल्कुल सेंटर, दैट इज़ द ओरिजिन। और बेस लाइन का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बेस लाइन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द बेस लाइन। अब देखिए इनर स्केल में है 0, इनर स्केल यानी कि अंदर वाली साइड। ठीक है, जब आप मेजर करोगे एंगल्स को, जो बेस लाइन जिस एंगल लाइन के ऊपर आएगी वहीं से आपने एंगल्स को देखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपने आउटर स्केल देखना है तो आप बाहर वाले नंबर्स को रीड आउट करोगे। वो मैं आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बेस लाइन को कैसे हम, प्रोटेक्टर को हम बेस लाइन के ऊपर रख के हम एंगल्स को मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।